अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम बाब नंबर 3 जिसका नाम है ज़मीन और माहौल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड एंड एनवायरनमेंट, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के कुदरती खित्ते, जिनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, तो इनको हमने डिस्कस करना है कि पाकिस्तान के अंदर कुदरती खित्ते कितने हैं और उनकी अक़साम कितनी हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि मैदानी खित्ता पाकिस्तान के अंदर एक है मैदानी खित्ता, दूसरे नंबर पे है सहराई खित्ता, तीसरे नंबर पे है सहली खित्ता, चौथे नंबर पे है खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता, पाँचवें नंबर पे है मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता। तो इनको जो है आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हमने इनकी काइंड्स को पढ़ा है, पाकिस्तान के कुदरती खित्ते, मतलब कि पाकिस्तान के कुदरती खित्ते कितने हैं, इनके नाम हमने डिस्कस करने हैं। इनकी जो डिटेल है हम इनको अलग-अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंतहाई लेंथी टॉपिक है कि अगर यहीं पे इन्हीं 5 खित्तों को डिस्कस करते हैं तो लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम इनका पाकिस्तान के कुदरती खित्तों का इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तारुफ पढ़ेंगे और इनके नाम, और फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे कि पहले हम मैदानी खित्ते को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सहराई खित्ता, उसके बाद सहली खित्ता एंड शो ऑन, मतलब कि इस तरह तरतीब से हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कि पाकिस्तान के कुदरती खित्ते जो हैं कौन से हैं। पूरा मुल्क पाकिस्तान अपने कुदरती खदोखाल और जोग्राफियाई एतबार से एक जैसा नहीं है। हर इलाका अपने मौसम, नबातात कहते हैं पौधे वगैरह, लोगों के रहन सहन के तरीक़ों और सतह की हालत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कि पाकिस्तान जो है हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पे जो है पहाड़ हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे जो है मैदानी इलाके हैं, कहीं पे पौधे वगैरह मुख्तलिफ हैं, कहीं पे मतलब कि लोगों का रहन सहन मुख्तलिफ है। कि पाकिस्तान के जो खित्ते हैं, खित्ते कहते हैं हिस्से, पाकिस्तान के जो हिस्से हैं उनके अंदर लोगों का रहन सहन, उनके अंदर मतलब कि हर चीज़ जो है डिफरेंट सी है। कोई पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी लोगों का पहाड़ी तरीक़ों से रहना, उसी तरह का रहन सहन, मैदानी इलाकों का मैदानी हवाले से मैदानी आबो हवा के हवाले से रहना। तो इसी तरह मतलब कि जिस तरह का खित्ता होगा पाकिस्तान का, वैसे ही वो रहते हैं और उनका रहन सहन होता है। तो इससे साबित होता है कि पाकिस्तान हर जगह एक जैसा नहीं है, कि कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे मैदान है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे समंदर है, कहीं पे रेतले इलाके वगैरह हैं। लिहाजा इसे यकसानियत की बुनियाद पर मुख्तलिफ कुदरती खित्तों में तकसीम किया जा सकता है। कुदरती खित्ते से मुराद ऐसा इलाका है जिसमें मौसम, नबातात, आबादी, लोगों के रहन सहन के तरीके एक जैसे हों। कुदरती खित्ते से मुराद, ये शार्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि कुदरती खित्ते से क्या मुराद है। तो आपने जवाब देना है कि कुदरती खित्ते से मुराद ऐसा इलाका है जिसमें मौसम, नबातात, आबादी, लोगों के रहन सहन के तरीके एक जैसे हों। या कुदरती दूसरी डेफिनेशन बता रहा है, या लिख रहा है कि ये भी लिख सकते हैं, या दूसरी डेफिनेशन बता रहा है, या कुदरती खित्ते से मुराद ज़मीन का वो इलाका है जिसमें सतह ज़मीन की बुलंदी, पस्ती, दर्जा हरारत, बारिश, नबातात, हैवानात और इंसानी कामकाज तकरीबन मिलते जुलते हों। तो इसको क्या कहते हैं, कुदरती खित्ता। ठीक है, कुदरती खित्ता जो पहली डेफिनेशन है, कुदरती खित्ते से मुराद ऐसा इलाका जिसमें मौसम, नबातात, आबादी, लोगों के रहन सहन के तरीके एक जैसे हों, क्या कहलाता है, कुदरती खित्ता कहलाता है। ये वाली जो डेफिनेशन है इसकी सही है और आसान है, बेहतरीन सी है। पाकिस्तान को कुदरती खित्तों के लिहाज से 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास मैदानी खित्ता, दूसरे नंबर पे है सहराई खित्ता,
تیسرے نمبر پہ ہے ساحلی خطہ، چوتھے نمبر پہ ہے خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ، اور اس کے بعد ہے پانچویں نمبر پر مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ۔ ذیل میں ان خطوں کی تفصیل دی گئی ہے، یہ نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کے جو خطے ہیں ایک جیسے نہیں ہیں، پاکستان کے خطے مختلف قسم کے ہیں، کچھ پہاڑی ہیں، کچھ ریگستانی ہیں، کچھ میدانی ہیں، کچھ دریائی ہیں، کچھ سمندری ہیں، کچھ جو ہے خشک علاقے ہیں، کچھ جو ہے نیم خشک علاقے ہیں۔ تو مطلب کہ پاکستان کو خطوں کے حوالے سے 5 خطوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اچھا، جو خطہ ہوگا، جیسے پہاڑی خطہ ہے، پہاڑی خطے کے اندر رہنے والے لوگوں کی زبان، رہن سہن، معاشرہ، مطلب کہ ہر حوالے سے وہ کیا ہوں گے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، تو وہ کیا کہلائے گا، ایک خطہ کہلائے گا۔ اگر پہاڑ پہ رہنے والے ہیں تو پہاڑی خطہ کہلائے گا۔ اسی طرح اگر ریگستان کے علاقوں کے ساتھ رہنے والے ہیں یا سمندر کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں تو وہ کیا کہلائیں گے، وہ والا جو خطہ کہلائے گا کیا کہلائے گا، ساحلی خطہ۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے میدانی خطہ۔ اللہ حافظ۔